हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम से इंग्लिश में जो पिछले क्लास में पढ़े थे भर, उसी से रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम मॉडल पिछले क्लास में भर से रिलेटेड पढ़े थे कैन कुड के बारे में। कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। तो कैन का प्रयोग कहाँ करते थे हम? क्षमता दिखाने के लिए, सामर्थ्य के लिए। और कुड का प्रयोग भी क्षमता दिखाने के लिए करते थे, लेकिन पास्ट एक्शन के लिए करते थे। आज उसी तर्ज पर हम मे माइट मस्ट का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है? मे मे का प्रयोग संभावना। मे का प्रयोग क्या करते हैं? संभावना, अनिश्चित के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मे को क्या करते हैं? संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुनाइट, संभावना है कि हो सकता है कि आज आने वाले और रात को बारिश हो सके। ऐसा मतलब कि कंफर्म नहीं है कि हो ही गदा, हो सकता है। दूसरा में क्या है? मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस करने का मतलब है कि वो पॉजिटिव, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हो। कोई इच्छा को व्यक्त करने के लिए, मतलब जैसे मेरे अंदर इच्छा है, उसको सामने वाला व्यक्ति को किस किस तरीक़े से बताना है? पॉजिटिव वे में बताना है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग। आगे क्या? यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रेजेंट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, सो डैट, सो यहाँ पर क्या है? क्लॉज डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से प्रारंभ हो तो तथा इसके पर्पस, उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस हो, जैसे यहाँ उदाहरण से आप समझिए, बी इट सो डैट बी में लिव, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा? प्रेजेंट टेंस है। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट से, ईट क्या है? V1 है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में सो डैट या डैट इन ऑर्डर से प्रारंभ हो तो तथा इसके पर्पस, उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हुआ, यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज क्या हुआ? ये हुआ। तो यहाँ उदाहरण से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? आगे माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना को भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि माइट है ना, उसका प्रयोग कोई लेस पॉसिबिलिटी है, मतलब कि कोई कम चांस है ये कोई घटना को घटित होने का या कार्य को। लेकिन मे में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। जैसे मान ली मौसम विभाग क्या करता है? चेतावनी देता है तो क्या पॉसिबिलिटी के आधार पर देता है। तो यदि ज़्यादा संभावना है तो क्या करता है? मे का प्रयोग करता है। अब आगे देखते हैं। जैसे ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डोंट हैव मच होप। क्या? ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डोंट हैव मच होप। ठीक है, यहाँ माइट का प्रयोग देख लिए। अगर संभावना बहुत अधिक हो, मतलब उससे भी अधिक हो, तो जब बहुत अधिक हो तो उसको हम कहाँ करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेस स्टेज इन 5 स्टार होटल एंड ट्रैवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी रिच। यानी ये क्या हुआ? यहाँ पर क्या मस्ट का संभावना अधिक हुआ, क्योंकि वो 5 स्टार होटल में रह रहा था। तो वहाँ पर कोई व्यक्ति 5 स्टार में कब रहेगा? जब उसमें पैसा रहेगा। तो यहाँ क्या पर है? मस्ट का प्रयोग क्या हुआ? संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ऊपर में क्या था? ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डोंट हैव मच होप। ये पास कर सकता है एग्जाम, माइट का यहाँ प्रयोग देखिए। लेकिन उसकी इंटेलिजेंस, मतलब उसकी बुद्धिमानता को देखते हुए, मतलब उसके कम संभावना किया जा सकता है। तो यहाँ माइट कम संभावना के लिए हो गया। अगले में देखते हैं। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक बाद में किया जाता है। मे का प्रयोग क्या करता है? निवेदन के लिए। जैसे हम लोग स्कूल में बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो मे यहाँ क्या हुआ? प्रश्नात्मक वाक्य में सम्मान के बोध के लिए करते हैं। अब अगले देखते हैं। नोट मे एवं माइट का साथ पॉसिबिलिटी एवं लाइकली का प्रयोग न करें, क्योंकि मे खुद ही संभावना को दर्शाता है, वह कम संभावना को।
और माइट भी, इसीलिए पॉसिबिलिटी भी खुद संभावना है, लाइकली भी संभावना है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यही बता रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों एक तरह से सुपरफ्लक्स हो जाएगा। जैसे देखिए बी में पॉसिबली कम टुमारो, में संभावना दिखा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है, यार ये गलत है। अगला में देखो बी में कम टुमारो, ये सही है। बी में पॉसिबली कम टुमारो, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर देखते हैं। देखिए मेरा ये चैनल है वन स्टेप सक्सेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वीडियो देखते रहिएगा आप मेरे इस चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है? आगे में देखिए शैल एवं विल का प्रयोग क्या है? शैल का प्रयोग देखते हैं। तो शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई बी के साथ। शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई बी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन में देखे होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में आई होता है और प्लूरल फॉर्म में क्या होता है? वी होता है। तो उसके साथ हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं? आई वी का प्रयोग करते हैं शैल के साथ, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। अब बाकी यू हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही आता है, सी आता है, दे आता है, और प्लूरल फॉर्म में क्या आता है? देयर आता है। तो इसके साथ क्या करते हैं? इन लोगों के साथ क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। केवल फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ हम क्या करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल गो, शैल यहाँ हुआ, आई विल नहीं होगा, आई के साथ शैल होगा। गो टू द कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी, ही विल कम विथ मी। अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश में आई एवं बी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं जो जब स्वीकार हो। जैसे मॉडर्न इंग्लिश, आजकल के इंग्लिश में हम आई बी का भी प्रयोग कर, आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। कब? यहाँ कंडीशन जब स्वीकार है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब भी हम आई बी के साथ शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव जैसे उदाहरण देखिए, विल आई गो, विल नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ क्या बोले थे? इंट्रोगेटिव में शैल लगता है, इसलिए शैल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे में क्या है? शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही सी इट दे के साथ कमांड, यानी शैल का प्रयोग क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट का सेकंड पर्सन बोले, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे के साथ कमांड, आदेश, प्रोमिस, वादा, थ्रेट, धमकी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कंपल्सन, अनिवार्यता एवं एडवाइस, सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में विल का प्रयोग आई एवं बी के साथ हो सकता है। कहने का मतलब है कि शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट हुआ यू हुआ, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट क्या उनको हुआ? ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे, इन लोगों के साथ कमांड मतलब आदेश के लिए दिया जाता है। कमांड आदेश, प्रोमिस वादा के लिए, थ्रेट धमकी के लिए, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प के लिए, कंपल्सन मतलब अनिवार्यता के लिए, एडवाइस सलाह के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं बी के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमांड में देखिए यू शैल लीव द रूम एट वंस, तो यहाँ शैल का प्रयोग क्या हुआ? कमांड के रूम में। कह रहे हैं कि यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुम एक बार रूम छोड़ दो। यहाँ पर क्या आदेश दे रहे हैं? तुम छोड़ दो रूम एक बार। ये अगला में प्रोमिस, प्रतिज्ञा वादा के लिए, यू शैल बी अवार्डेड, शैल के साथ क्या सेकंड पर्सन के साथ लगाएं? अवार्डेड मतलब प्रतिज्ञा में, प्रोमिस में। आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, आई विल हेल्प यू कम यहाँ क्या है? V1 हुआ, यू क्या है? सब्जेक्ट हुआ, विल क्या हो? विल यहाँ बोले आई, विल का प्रयोग आई एवं बी के साथ भी होता है, आई एवं बी के साथ भी। अब थ्रेट धमकी के लिए, ट्रेस पासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, तो यहाँ धमकी के सेंस में भी शैल का प्रयोग करते हैं। और आई विल पनिश यू, तो यहाँ पर देखिए विल का पनिश के साथ भी प्रयोग करते हैं। आगे देखिए आगे में क्या? डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क, डिटर्मिनेशन के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। कंपल्सन के साथ, अनिवार्यता के साथ, जैसे यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। तो देखिए यहाँ पर देख लिया हम। अब अगला में चलते हैं। लेट्स से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखिए लेट अस डांस टुगेदर, तो शैल भी इसका क्वेश्चन टैग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या? जैसे शैल का प्रयोग सजेशन, सुझावों को व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे सेल वी टॉक्स टू द मैनेजमेंट, फर्स्ट पर्सन बी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फॉर्म में सेल का प्रयोग किए हैं। सजेशन मतलब सुझावों के लिए। सेल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में नहीं होता है। जैसे अगर वाक्य पास्ट में शुरू हो, जैसे ही होप्ड दैट ही विल नहीं होगा, वुड हो जाएगा, वुड पास द टेस्ट। अगर बात पास्ट से शुरू हो तो विल सेल नहीं होगा। पास्ट में क्या होता है, वुड होता है, शुड होता है का प्रयोग होता है। जिस तरह हम कैन कुड का पढ़े थे, कैन का उल्टा क्या पढ़े थे, कुड पास्ट टेंस में। दरअसल ये नियम तब भी लागू होते हैं जब विल सेल के स्थान पर कोई मॉडल या वर्ब होता है। तो इस तरह हम और भी वीडियो देखेंगे जो इंग्लिश से रिलेटेड है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।